Now you come to the point. Now you come to the point. Communal forces, communal forces. तो फिर संघ को चिट्ठी अरविंद केजरीवाल की आपको भाई के चुभ गई? जी मैं बता रहा हूँ, देखिए सिर्फ हमारा ये मानना है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सिर्फ मैं 20 सेकंड लूंगा, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है अरविंद केजरीवाल का सोशलिस्ट और इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर द पुअर है। हमने उसको वेलकम किया। ये अकेला राज्य है जिसके अंदर एक मजदूर हेल्पर की सैलरी 16,500 रुपए है। मैडम बॉर्डर क्रॉस कर जाइए 6-7 हजार रुपए मिलता है। यहाँ पे महिलाओं के लिए बस फ्री है, बिजली पानी की एक फैसिलिटी थी, इसीलिए हमने सोशलिस्ट चीफ मिनिस्टर को लेफ्ट ने भी समर्थन दिया था। लेकिन अगर आप उदित राज जी की भाषा में कहूँ तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं, आप भी मुर्गी की तरह काम कर रहे हैं। आपको यहाँ से पकड़ने जाओ तो वहां से उछल कर निकल जा रहे हैं। अरे भाई, जो चिट्ठी संघ को लिखी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, उस पर आप दो शब्द कहिए। मैं साफ कह रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व इंडिया अलायंस के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, उसमें हमको नहीं फंसना चाहिए। हम सेक्युलर इथॉस की पार्टियां हैं सारी की सारी। अगर संघ के साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे या बीजेपी की पॉलिसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो हम देश को फिर से रिग्रेसिव मोड पे ले जा रहे हैं। इसलिए कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व इज नॉट गुड। अरविंद केजरीवाल का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको कह रहे हैं नॉट गुड। मैं रूबिका जी इस चिट्ठी पे बताता हूँ चिट्ठी क्यों लिखी गई आरएसएस प्रमुख को, क्योंकि बीजेपी वाले कहते कि आरएसएस हमारी माँ है। अरविंद केजरीवाल जी ने माँ को चिट्ठी लिखी है कि तुम्हारे बच्चे क्या हरकतें कर रहे हैं, देख लो माँ कि तुम्हारे बच्चे पूर्वांचलियों की वोटें कटवा रहे हैं, बांग्लादेशियों की वोटें कटवा रहे हैं, दिल्ली के अंदर माहौल बिगाड़ रहे हैं। क्या माँ को ये स्वीकार है कि बेटा इतना बिगड़ गया, बेटा इतना हाथ? अब आप सुनिए, अब वारिस पठान स्क्रीन पर आएंगे, एक सेकंड रुकिए। मैं आपको बताती हूँ, अभी कहा कि ये संदीप दीक्षित ने पता ना क्या कहा था गणेश जी, उन्होंने कहा कि आपने कहा माँ को जाकर शिकायत की। माँ को शिकायत कौन करते हैं भाई? बड़ा भाई रूठ जाए कि छोटा भाई रूठ जाए कि आपस में दोनों की लड़ाई हो जाए तो जाकर माँ को शिकायत की जाती है ना? सुनिए, एक सेकंड सुनिए। आपको अगर इन लोगों की शिकायत करनी है तो संघ के पास क्यों जाएंगे? आप जाइए ना कोर्ट में, आप इनको घसीटिए ना कोर्ट में। वो जो फिर वारिस पठान कह रहे हैं, प्लीज उनको स्क्रीन पर लाइए। वारिस पठान जो कह रहे हैं वो तो सच ही कह रहे हैं कि एक ही माँ के दो बच्चे, तो भैया इसीलिए मैं शिकायत करता हूँ मम्मी से। रूबिका जी सुन लीजिए, संघ की पाठशाला से सब लोग निकल के आए हैं। इन्होंने संघ को भी एक तरीके से दरकिनार कर दिया है। जेपी नड्डा खुद कहते हैं कि हमें चुनाव लड़ने के लिए संघ की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा ने खुद कहा था कि हमें चुनाव लड़ने के लिए संघ की जरूरत नहीं है। हम संघ को याद दिला रहे हैं कि संघ ने जिस बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा करा, आज वो बच्चा बिल्कुल संघ की पाठशाला से ही डाल रहा है, वो बीजेपी आरएसएस की मैं तो बोल रहा हूँ। कोई शर्म, कोई लज्जा, कोई उसमें बची नहीं। अनैतिक कामों में लगी है, अनैतिक कामों में लगी हुई है। अच्छा सुनो, अरे भाई साहब, अरे आम आदमी पार्टी, विवेक जी रुक जाइए। मामला अभी बहुत गंभीर है। एक कह रहा है मैंने पर्दा हटा दिया, दूसरा कह रहा है ना पर्दे में रहने दो। वारिस भाई और गणेश जी स्क्रीन पर। विवेक जी रुक जाइए। हाँ वारिस भाई सुन लिया आपने? देखिए, अरे रुक जाइए। मैं रूबिका जी मेरी दो तीन बातें हैं। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो सुनिए मेरी बात सुनिए। एमसीडी के चुनाव में भी वारिस पठान की पार्टी को 0.5% भी अच्छा सुनिए, अरे सुनिए मेरे भाई, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मिला। अच्छा सुनिए मुझे अभी क्या होने वाला आगे। अरे आप डर क्यों रहे हो मेरे सवाल से? आपको पता है, सुनिए, अरे भाई साहब देखो, ऐसा तो नहीं चलेगा, इनका आवाज कम कर। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले, अरे अच्छा सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। गणेश जी डरने का नहीं, लफ्जों में भार भले ही ले आइए, लेकिन आपकी जमानत जब्त होगी। एमसीडी में आपने देख लिया है, आपका कुछ नहीं होने वाला। एमसीडी में लड़े तो थे ये। अच्छा तो पहले धर्मेंद्र जी को ये अनाउंस करना चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ INDA इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है। नहीं है तो ना बोल दो, है तो बता दो क्या हिस्सा है या नहीं है। फरवरी के बाद बन जाएंगे, मार्च के बाद बन जाएंगे, पब्लिक को बेवकूफ बनाना नहीं। दूसरी बात क्या हो रहा मालूम है रूबिका जी? अभी मोहब्बत जो थी ना, वो मोहब्बत तिजारत बन गई है, और तिजारत सियासत बन गई है। कैसे? कौन पैसा लेने जा रहा है, किसको कौन बीजेपी पैसा दे रहा है, वो एक बात सामने आई। और अभी आप ही के चैनल में धर्मेंद्र जी ने क्या कहा, आरएसएस मदर को चिट्ठी जो लिखा ना
क्यों चिट्ठी लिखा पता है? अरे हम आपस में लड़ेंगे तो इनका क्या होगा, ये मुसलमान लोग है, माइनॉरिटी जीत जाएगा। इसलिए हम तो एक ही विचारधारा के हैं ना, आरएसएस और आम आदमी पार्टी केजरीवाल एक ही विचारधारा के हैं। एक बड़ा रिचार्ज, एक छोटा रिचार्ज। ये रिचार्ज खत्म नहीं हो जाए, दूसरे आ नहीं जाए, आप आपको हिंदुत्व का एजेंडा चलाना है, केजरीवाल को भी दिल्ली में हिंदुत्व का एजेंडा चलाना है, आरएसएस का एजेंडा आगे लेके चलना है। प्रेम पत्र लिखा जा रहा है, प्रेम पत्र है आपका आरएसएस को। बोल दो आप आरएसएस के हो, एक ही पाठशाला से निकले हैं ना। हाँ, तो वही पाठशाला क्या है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत सिखाती है। वही पाठशाला देश के अंदर। अच्छा वारिस पठान, रुकिए भाई, रुकिए संघ को लेकर आप ये कह रहे हैं कि दोनों जो है एक ही काम कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं। अगर एक ही है, एक बड़ा रिचार्ज, एक छोटा रिचार्ज। तो 18,000 रुपए को लेकर अभी एक दूसरे से बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्या वाकई लड़ रहे होते? अगर केजरीवाल को संघ की लाइन और लेंथ पर खेलना होता तो 18,000 रुपए मौलवियों को क्यों देते हैं? अरे 18 महीने नहीं दिए ना, बाकी 9 साल तो देते रहे ना। समझिए ना, केवल 18 महीने नहीं दिए, सियासत है, 7 साल देते रहे ना। सियासत है, संगा मलबारी जिसको बोलते हैं, हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, अरे मार डाला, दुआई यही चल रहा है दोनों के बीच में। अब प्रेम शुक्ला जी और गणेंद्र जी, लेकिन पहले गणेंद्र जी मगर पीछे जवाब दीजिए। मोहब्बत जिसका रूबिका जी आपको ध्यान होगा दिल्ली का 2020 का चुनाव, दिल्ली के 2020 के चुनाव तो आरएसएस का नाम आते ही पता नहीं आपके तन बदन में कहाँ कौन सा बारूद भरा है कि बस चिंगारी लगती है और बूम करके आप जो है फूट जाते हैं। अब रुकिए ना, गणेश जी को जवाब तो देने दीजिए। हाँ रूबिका जी 2020 का चुनाव। अरे सुन लो भैया, रूबिका जी जवाब देंगे। अरे सुन लो भैया, पठान साहब आरएसएस की गोद में जाके अरे सुन लो यार पठान साहब, करोगे मुसलमानों की? अरे पठान साहब क्या सुनेंगे? रुकिए वारिस भाई, रुकिए। अब हम बोलेंगे जल्दी से दिल्ली की यही पुकार इस बार केजरीवाल दिल्ली के बाद। रूबिका जी 2020 का चुनाव आपको अच्छी तरह से याद होगा। 2020 के चुनाव को भी इसी तरीके से कम्युनल करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई, शाहीन बाग के नाम पे, एनआरसी के नाम पे, सीए के नाम पे। लेकिन दिल्ली के लोगों ने बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स को एक तरफ रख के 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को दिल्ली के लोगों ने स्टैम्प किया था। हम फिर कह रहे हैं कि जितनी मर्जी कोशिश कर ले दिल्ली के चुनावों को कम्युनल करने की, दिल्ली के लोग इंटैक्ट हैं, दिल्ली के लोग एकजुट हैं, दिल्ली के लोग गुड गवर्नेंस पे वोट करेंगे। आप लिख रहे हैं, कम्युनल कहां से कर दिया? प्रेम शुक्ला ने तो अभी तक मुद्दा बताया तक नहीं है, कम्युनल कहां से हो गया? चिट्ठी आप लिख रहे हैं, पंडितों को 18,000 रुपए देने की बात आप कह रहे हैं, मंदिरों को तोड़ने की बात आप कह रहे हैं, बताइए। रूबिका जी दिल्ली के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, दिल्ली के पुजारी और गणपति ठीक है ना भाई, वो तो अब तो ग्राउंड पर उतरेंगे, देख लेंगे। संजीव उनियाल साहब, महिलाएं भी दिल्ली की वोटर संघ क्या रुख रखेगा? इम्प्रेस करने की चारों तरफ से कोशिश हो रही है। मुझे लगता है रूबिका, संघ को समझने के लिए केजरीवाल जी को पत्र नहीं लिखना होगा, 4 महीने में दूसरा पत्र लिखते हैं। इसकी बजाय जैसे वर्धा के शिविर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी के कहने पर महात्मा गांधी स्वयं गए थे 1936 में, और वहां जाके उन्होंने महसूस किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक वास्तव में क्या है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए उसके प्रकल्प देखने पड़ेंगे, संघ में जाना पड़ेगा, शाखा में जाना पड़ेगा, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना चाहते हैं। अगर उसने पत्र लिखकर हम ये चाहें कि एक पॉलिटिकल पार्टी को रोक दीजिए, वो करप्ट करिए, तो एक बड़ा छवि निकल के आती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कि हाँ, जब भी नैतिकता की बात होगी। संजीव उनियाल ने तो एक अलग ही पासा फेंक दिया है। अब देखते हैं कि वो चिट्ठी जो है अब नेक्स्ट ये तो नहीं चली जाती है कि बताइए कहां पर हो रही है, जैसे वर्धा में हुई थी, हम भी पहुंचते हैं।